सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। दोए कर जोड़ मांगो एक दाना, साहिब तुठै पावा। सास सास नानक आराधे, आठ पहर गुण गावा। बद बखत हम चो बखील गाफल, बे नजर बेबाक। नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पाखाक। परम सन्मान जोग जुगो जुग अटल, तख्त चवर दे मालक। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, आओ गुरु चरना विच बैठ के आप जी पुण्य कर्म कर रहे हो, क्योंकि सतगुरु ने बाणी विच बचन वरतिया, जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे। महाराज कहन लगे संसार विच सब तो नेक कर्म पुन कर्म भले दा कर्म ਉਹ परमात्मा ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। आओ एक बार गुरु दी इस पावन बचन नूं विचारन तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह साहिब जी ने 2 श्लोकां दा पाठ आप जी नूं श्रवण करवाया। 9वां श्लोक ते 10वां श्लोक है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी कृपा कर रहे हैं। 1426 अंग तो आरंभ हुंदा है। बचन महाराज वरतदे आ, सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। कहो नानक सुन रे मना, तह सिमरत गत होए। इहदे आखरी अर्थ ने सब सुख दाता राम है, सारे सुख देने वाला। वो भावें दुनियावी होण संसारी होण, भावें आत्मक सुख होवे, सब सुख दाता राम है, सारे सुख देन वाला वो परमात्मा वाहिगुरु परमात्मा राम है। उंज इत्थे राम दा अर्थ रमिया होया राम है, परमात्मा लई शब्द आया जिन्हों बाणी विचों आपां पढ़दे हां। सभै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। क्योंकि बाणी विच किते कताई राम चंद्र जी दे लिए भी राम शब्द आया, जिथे अगाह जाके सतगुरु कहणगे राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार। इत्थे बचन राम जिहड़ा आया है, ये आया परमात्मा लई, परमेश्वर लई, वाहिगुरु लई। बचन वरत्या सब सुख दाता राम है, सारे सुख संसारी ते आत्मक सुख देने वाला वो परमात्मा है। नाल बचन वरत्या दूसर नाहिन कोई, उस मालक वर्गा दूसरा कोई नहीं।
परमात्मा तो बिना सुख देने वाला दूजा कोई नहीं। ते धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते आ, कहन लगे कहो नानक सुन रे मना, हे मना तू मेरी गल सुनना कर। तह सिमरत गत होए, जिहड़ा सब सुख देने वाला है उन्होंने सिमरिया, उन्होंने चेते कीतिया, तह सिमरत गत होए तेरी परम अवस्था बन जाएगी। गत होए दा आखिरी अर्थ है तेरी उच्ची आत्मक अवस्था बन जाएगी। तू महाराज कहन लगे अध्यात्मक आनंद विच चलिया जाएगा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बाणी पढ़ो। सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने एक गल बार बार कही है, मनुख आदि काल तो लैके दुख तो छुटकारा पाउण दे लई सुख दे भाल दे विच कई कर्म करी जा रहे हैं। पर उंज सतगुरु तो बाणी विचों पुछो, सतगुरु असल विच दुख की है जितों छुटकारा मिल के गुरु चरणों में जुड़ के सुख मिलता है, जां दुख दा मूल की है। ते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने एक बचन वरतिया, मारे कहंदे दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त बार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद ना भोले दारू लाए। सतगुरु ने इहदे विच चार दुखां दी गल कीती। सब तो पहला बचन वरतिया दुख विछोड़ा, परमात्मा तो जिहड़ा जीव दा विछोड़ा पिया है, सतगुरु गुरु नानक साहब कहंदे सब तो वड्डा दुख यही है, जिहड़ा एक परमात्मा तो तेरा विछोड़ा पिया है। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, भूख दा अर्थ है तृष्णा। दूसरा दुख महाराज कहन लगे जिहड़ी तेरे अंदर दिन रात तेनू तृष्णा सताउंदी है, विकारां दी तृष्णा सताउंदी है। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त बार जमदूत। तीसरा महाराज कहन लगे मौत दा जमदूत दा दुख है। एक दुख रोग लगे तन धाए। महाराज कहन लगे चौथा दुख जिहड़ा तेरे तन नूं शरीरक जां तेरे तन नूं विकारां दा रोग चुंबड़े है। ते नाल एक वचन वरतिया वैद ना भोले दारू लाए, इहदा इलाज किसी बाहरी वैद कोल भी नहीं। हुण महाराज सच्चे पातशाह की बाणी पढ़ो। महाराज कहन लगे गुरु पहली किरपा यही करदा है कि मनुख अपने कीते कर्मा करके जदों विछड़ जांदा है, मूल नालों टुटदा है, फिर दुख पाउंदा है, ते गुरु पहला कर्म करदा है टुटे होए नूं उहनूं चंगे कर्म बख्श के ते परमात्मा नाल मिला दिंदा है। आप जी बचन पढ़ दिओ बाणी अंदर। गुरु अर्जन साहब ने कहा 12 माह की आरंभता विच कहन लगे किरत कर्म के बीचड़े कर किरपा मेलो राम, चार कुंट दै दिस भ्रमे थक आए प्रभ की शाम। तेन दुधै ते बाहरी कितै न आवे काम, जल बिन साख मिलावती उपजै नाही दाम। हर नाह न मिलिए साजना कत पाईए विश्राम। इहदे अंदर गुरु अर्जन साहब कहंदे आ, हे जीव तू अपने कीते कर्मा करके विछड़ गया। तेरा हालात इस तरह है जिमें पशु दुध तो बिना जिदा हालात बन जाता है। जिहड़ा पशु दुध ना दे उहदी कदर नहीं पैंदी। तेरा हालात ये बन गया जिमें फसल नूं पानी ना लगे ते पानी तो बिना फसल सुक जाती है। तो सतगुरु पहला कर्म ये करदे आ, जीव नूं जदों जीव गुरु चरनां विच आउंदा है उन्होंने सब तो पहला परमात्मा परमेश्वर नाल जोड़ देंदे आ, एक कृपा कर देंदे आ। सिख दी झोली विच फिर सुख पैंदा है। तां करके गुरु तेग बहादुर साहब जी कहंदे आ, कहन लगे सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। सारे सुख महाराज कहन लगे परमात्मा दे हाथ विच है। सारे सुख वो देन वाला है, दूसरा कोई नहीं। ते कहो नानक सुन रे मना तै सिमरत गत होए, उस मालक नूं सिमरिया कर तां जो तेरी झोली विच सुख पै जाए। गुरु अर्जन देव जी दा एक बचन आउंदा बाणी अंदर, सतगुरु ने 3 बचन आखे आ। महाराज कहंदे कुछ लोकां दा ख्याल है कि बहुता धन इकट्ठा कर लिया जाए, शायद बहुते धन विचों सुख मिल जाए। दूसरा बचन वरतिया, कईयां दा ख्याल है कि दुनियावी तौर ते रंग तमाशे नाटक चेटक वेखे जान, नृतकारियां वेखे जान,
शायद मैनू नाटक चेटक विचों नृतकारियां विचों रंग तमाशियां विचों सुख मिल जाए, पर गुरु अर्जन साहब कहते आ भाई तेनू सुख इन्हां नृतकारियां नाटक चेटकां चों भी नहीं मिलना। तीसरा बचन वरतिया महाराज कहते कईयां दा ख्याल है मेरा देशां देशांतरां ते हुक्म चल पे, कई देशां देशांतरां नूं मैं जित लवां, मेरा हुक्म चले, जो मैं कहां वो कमाया जाए। सतगुरु कहन लगे तू देशां देशांतरां नूं जित ले, सुख तेनू तां भी नहीं मिलेगा। ते पुछो गुरु अर्जन साहब महाराज नूं, सतगुरु धन विच सुख नहीं, निरतकारियां रंग तमाशे नाटक चेटक में सुख नहीं, देशां देशांतरां ते जित प्राप्त करके सुख नहीं, फिर सुख मिलदा किथों है। महाराज बाणी विच वचन वरतनगे, कहन लगे सुख ना ही बहुत है धन खाटे, सुख ना ही पेखे निरत नाटे, सुख ना ही बहु देश कमाए। फिर वचन वरत्या सर्ब सुखा हर हर गुण गाए, सारे सुख परमेश्वर दे गुण गाउण दे विच पए ने। जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे आ कहो नानक सुन रे मना तै सिमरत गत होए। कहन लगे तू परमेश्वर दे नाम नू सिमर, परमात्मा दे नाम विचों सुख मिलना है, तेरी परम अवस्था बन जाएगी। सतगुरु ने ताई बाणी विच वचन भी वरते। महाराज कहंदे आ तू नाम नाल अपनी सुरती नू जोड़ ते नाम विचों सुख चरना है। आ गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दे दो वचन आउंदे आ। महाराज एक वचन आखदे आ, कहन लगे एक मनुख वो है जिदे कोल सुंदर सेजा है, सौण वाला पलंग है, हर तरह का दुनियावी सुख उहदे कोल पिया है, सुंदर सेज है, हर तरह का सुख पिया है, ते दुनिया का हर रस भोगन वास्ते पदार्थ उहदे कोल है। फिर नाल महाराज ने वचन वरतिया, कहन लगे घर मानो सोने का बनिया होवे, चंदन की सुगंध आउंदी होवे, महाराज कहन लगे हीरिया नाल जड़िया होवे। सतगुरु कहन लगे जो मन विच ख्याल आए, गुरु अर्जन साहब कहंदे ओही वस्तु अपने कोल हाजिर कर ले, इन्ना कुछ भी बाहरी तौर ते होवे, पर गुरु अर्जन साहब कहंदे जे पल्ले परमात्मा दा नाम नहीं, इन्ना कुछ होके भी सच जानो एक विष्टा दा कीड़ा है, वो गंदगी दा कीड़ा है। महाराज ने बाणी विच वचन वरतिया, कहन लगे सुंदर सेज अनेक सुख, रस भोगन पूरे, ग्रह सोएन चंदन सुगंध लाए, मोती हीरे, मन इच्छे सुख मानदा किछ नाहे बसूरे, पर कहंदे सो प्रभ चित न आवई, विष्टा के कीरे, जे पल्ले नाम नहीं ते नाम तो बिना तू केवल गंदगी दा कीड़ा है। नाल ही एक वचन होर वरतिया, जिहड़ा वचन गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे तै सिमरत गत होए। मारे दूसरा एक वचन वरतदे आ, कहन लगे भाई तेरे कोल टुट्टी छपरी होवे, तन ते पहनिया होया कपड़ा भी भावें पाटिया होवे। नाल वचन वरतिया, कहन लगे तेरे कोल टुट्टी छपरी, तन ते पहनिया कपड़ा भी पाटिया होवे, जंगल विच तू भटकदा होवे, जंगल विच तेरा बसेवा होवे, तेरा कोई मित्र ना होवे, धन तेरे कोल ना होवे, रूप तेरा सोना ना होवे, साख संबंधी तेरे कोल ना होण, पर गुरु अर्जन साहब कहंदे जे पल्ले परमात्मा दा नाम होवे, बाहरी तौर ते भावें चंगा घर नहीं, बाहरी तौर ते कोई मित्र साख संबंधी नहीं, बाहरी तौर ते तेरे कोल चंगा कपड़ा नहीं, बाहरी तौर ते तेरा रूप चंगा नहीं, बाहरी तौर ते तू जंगल विच रह रहा है, पर पल्ले परमात्मा दा नाम होवे, सच जान तू गुरु परमात्मा दी नदर दे अंदर बादशाह है। महाराज ने बाणी विच कहा, बसता टुट्टी झोंपड़ी, चीर सब छिन्ना, जात न पात न आदरो उद्यान पर महीना। महाराज कहन लगे मित्र न इठ तन रूपहीन, किछ साख न सिन्ना। कहन लगे राजा सगली सृष्ट का हर नाम, मन भीना, जे पल्ले परमात्मा दा नाम है, तै सिमरत गत होए, सच जान तू गुरु ते परमात्मा दी नदर विच बादशाह है, तेरे वर्गा कोई नहीं। सतगुरु तां करके इत्थे कह रहा, कहन लगे भाई सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई, सुखां दा घर सुख देन वाला परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। कहो नानक सुन रे मना तै सिमरत गत होए, तू
तू परमात्मा नूं सिमरिया कर, तेरी परम अवस्था बन जाएगी। इतिहास के पन्नियां विचों आप जी पढ़ के वेखो, कल रोज धन गुरु हरगोबिंद साहब जी का ज्योति जोत दिवस गया। गुरमुखो, बाबा बकाला साहब की धरती के लागे एक पिंड पैंदा, पिंड बुताला। बुताले की धरती ते रहन वाले लोग, बुताले दे नगर दे बसनीक लोग जिन्ने भी सन वो सखी सरवर दे पुजारी ने। धर्म नूं छड्डिया है, भरम दे विच पै के अपना जीवन गुजार दिया, दिन रात पत्थर पूजा कर दिया। रब दा कला वरती बुताले नगर दे अंदर एक गुरसिੱਖੀ संस्कारां नूं लेके गुरमत दी धारनी गुरु नानक दे दर दी एक बच्ची इस बुताले नगर अंदर किसे परिवार अंदर नूह बन के आई है। भाव एक बच्ची दा विआह बुताले नगर विच होया है, जिहदा नाम बीबी संती है। वो बीबी संती गुरसिੱਖੀ धारण करन वाली है, गुरबाणी पढ़न वाली है, नितनेम करन वाली। ते जदों इस परिवार विच बुताले नगर विच आई नूह बन के, ते जिस घर विच आई सारा घर पत्थरां दा पुजारी सी, सखी सरवर दा पुजारी है। कहन लगे पर इन्हें गुरु दी टेक लैके गुरु ते भरोसा रख के अपना नेम ना छड्डिया। घरदियां ने बड़ा यतन किया बीबी संती नूं गुरबाणी नालों तोड़न दा। आखिर वक्त अजिहा आया, नगरदियां ने विरोधता की, घर विचों विरोधता हुई। बीबी संती नूं ते उहदे घर वाले नूं सस सहुरे ने वखरिया कर दिता। बड़े ध्यान नाल सुनियो, जदों वखरिया कर दिता, एक घर ते गरीबी है, गुजारा है केवल किरत दा, दूसरा पिंड विचों विरोध है, तीसरा घर दे जियां ने वखरिया कर दिता है। समा पा के परमात्मा ने कृपा की, इन्हां दे ग्रह विखे एक पुत्र दा जन्म होया। जदों पुत्र दा जन्म होया, बीबी संती ने गुरु दी टेक लैके गुरु अगे अरदास करके अपने पुत्र दा नाम भाई पल्ला रखिया, भाई पल्ला जी रखिया। बच्चा छोटा है, बचपन विच ही बीबी संती अपने पुत्र नूं गुरु नानक साहब जी दे चरनां विच जोड़ रही है, उहनूं गुरबाणी नाल जोड़ रही है। ते मैं फिर बेनती करांगा, मां बाप दा बड़ा फर्ज है। गुरमुखो, मां चाहे सियाणे पुरुषां दा कहना है, वो पुत्र धीआं नूं साध बना सकदी है, भला पुरुष बना सकते ने। मां चाहे पुत्र नूं चोर बना सकदी है। आ तुसीं वेखो, मैं एक बेनती तुहानूं होर करां, बाबा फरीद साहब उन्हां दा जीवन आप जी पढ़दे हो। मां दा नाम है माता मरियम। मां माता मरियम बचपन विच बाबा फरीद साहब नूं बचन आखदी है, पुत्र तू खुदा दी इबादत करिया कर, तू खुदा दी इबादत कर। ते बच्चे दा सुभाव हुंदा है, मां ने पुत्र ने पुछना बाबे फरीद साहब ने, मां मैनू की मिलेगा? मां ने एक बचन आखना, तेनू खाण वास्ते मिठे पदार्थ मिलणगे। बाबा फरीद साहब ने मां दा प्रेरिया मुसल्ला विछा के रब दी इबादत विच जुड़ना, भगती विच जुड़ना। मां ने आस ते पर्दा चुक के मुसल्ला चुके उन्हां दा जीवन कहंदा है, कदी शक्कर कदी खंड, किते घ्यो किते दुध, कदी मिश्री, मिठे पदार्थ रखते ने। जदों इबादत करके नेत्र खोल के पूछना, मां खुदा आया? ते मां ने आखना, हां पुत्र वेख तेनू खाण वास्ते की पदार्थ दे के गया। ते उन्हें पर्दा चुकना, बाबा साहब ने कदी शक्कर मिलनी, खंड घ्यो मिश्री दुध मिलना, प्रसन्न हो जाना। उन्हां दे जीवन विच जिक्र हुंदा है, कहन लगे 12 साल बचपन दे मां दा प्रेरिया होया माता मरियम दा बाबा फरीद साहब खुदा दी इबादत विच, भगती विच, चंगे कर्मां विच जुड़दा है। ते जिस दिन खुदा खुदा जपदियां बाबा फरीद साहब खुदा दा रूप हो गया, उस दिन उन्हां एक बचन वरतिया, कहन लगे, मां मैनू हुण ख्याल आया है, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो माझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद, तू मेरे लिए खुदा बन के आ गई सी। तेरे दिते पदार्थां विचों मैनू रब दे नाम दी चेटक लगी, पर सच मां खुदा दे नाम विच बड़ा रस है। मैं तां बेनती कह रही है, गुरमुखो कल भाई साहब कह रहे सन सिंह साहब जी शाम नूं, साडा समाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन
सच गुरु दे दसे मुताबिक होवे। सिंह साहब जी कल बेनती कर रहे सन, मैं तां बेनती कह रहा गुरमुखो, मां चाहे वो बच्चों नूं धर्म नाल जोड़ सकदी आ, मैनू खिमा कर दिओ, मां चाहे बच्चों नूं धर्म तो तोड़ के राह तो कुराह भी पा सकदी है। फिर बेनती नूं सुनियो, ए बीबी संती दे गृह विखे कुख तो पुत्र ने जन्म लिया। गुरु अगे अरदास करके नाम रखिया भाई पल्ला, ते बचपन दे अंदर ही अपने पुत्र भाई पल्ले नूं गुरु चरनां में जोड़दी है, गुरबाणी इतिहास नाल जोड़दी है। हुण तीनों जी मां बाप ते पुत्र अपना जीवन बसर कर रहे आ, रब दा एक भाना वरतिया। इतिहास कहता है बीबी संती दे सिर तो पति दा साया उठ गया, पति चढ़ाई कर गया, हुण मां पुत्र रह गए। एक पति दा साया उठिया, दूसरा घर विचों नगर विचों विरोध आ, पर इन्हें अपना सिदक ना छड़िया। गुरु अगे अरदास करके गुरु दा पल्ला पकड़ी रखिया। बच्चा हजे छोटा है, कह लगे एक दिन वो आया भी सारा नगर एकत्र होके सखी सरबर दी पूजा दे लई यात्रा नूं चलिया है। ते भाई पल्ला अपने साथियों बच्चियां नाल खेडदा सुन के आ गया कि कल असी सारा परिवार कई दिनां लई यात्रा ते चले आ। इन्हें घर आके अपनी मां नूं कहा, मां अपने पिंड दे जिन्ने लोग ने मेरे नाल दे खेडण वाले साथी सारे मां यात्रा नूं चले ने सखी सरबर दी पूजा लई, ते मां आपां भी नाल चलांगे। इतिहास कहता है मां नूं जदों पता लग्या, मां ने गोद विच लैके क्या पुत्र नहीं, आपां पत्थरां दे पुजारी नहीं, आपां सरबरी दे पुजारी नहीं, आपां ते गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह दे सेवादार वां, गुरसिख वां, ते आपां ते केवल गुरु हरगोबिंद साहिब नूं मनने आ। इस बच्चे पल्ले ने क्या, मां जे आपां इन्हां नाल यात्रा ते नहीं जाना, आपां गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे सिख वां, फिर एक काम करिए आपां गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे दर ते चलीए। हुण मां ने अंदरों अरदास कीती, सतगुरु मेरे सिर ते जिम्मेवारी बड़ी भारी है, इन्नी मेरे विच पाया नहीं कि मैं चल के तुहाडे दर ते आ सकां, एक किरपा करियो, तुहाडी किरपा नाल मैं ते सिदक पालदी रही, पर हुण मेरे बच्चे दे भरोसे दी सिदक दी गल है, रहमत करके इस नगर विच आके मैनू दीदार बख्श दिओ। इतिहास कहता है मां ने अरदास कीती, बीबी संती ने अपने पुत्र भाई पल्ले नूं ना जी एक गुड़ दी भेली, गुड़ दी रोड़ी ते एक टका अपनी किरत कमाई विचों दे के क्या, पुत्र आ टका ते गुड़ दी रोड़ी गुड़ दी भेली साम के रखी। गुरु हरगोबिंद साहिब कोल जिहड़ा चल के नहीं जा सकदा, गुरु हरगोबिंद साहिब नूं चेता करे, गुरु हरगोबिंद साहिब खुद दीदार देन आउंदे आ। ये शब्द वरतिया, कहन लगे उहदा नाम भी पल्ला सी बच्चे दा, उहने अपने पल्ले नाल परने दे नाल घुट के वो एक टका ते गुड़ दी भेली बन लई। नित गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरनां विच अरदास करदा है, मां पुत अर्ज करदे आ, सतगुरु किरपा करके दीदार बख्शो। इतिहास कहंदा एक दिन वो आ गया जिस दिन धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा पर उपकारी गुरु दे दर अरदास सुनी गई। महाराज अज सिखा नूं आखदे, गुरु के सिखो तैयारी बनो, आपां पिंड बटाले दी धरती ते पहुंचना। अज पिंड बटाले दी धरती ते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज आउंदे आ। जदों सतगुरु आए ते सब तो पहला महाराज बीबी संती भावें गरीबड़ी है उहदे घर विच अपना मुबारक चरण पाउंदे आ। बीबी संती भाई पल्ला जी ने वो इशारा किया, मां ने वो गुड़ दी भेली ते वो एक टका भेंट किया। सतगुरु ने भावना नाल भेंट किया, गुड़ छकिया ते अपनी रसना तो बचन आखे, कहन लगे बीबी संती तू गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह दे धर्म नूं पालिया है, गुरु नानक साहिब कृपा करनगे, तेरी परम गति हो जाएगी, तेरी परम अवस्था बन जाएगी, तू नाम विच गडुंद हो जाएगी। उस बच्चे नूं अपनी गोद विच लैके क्या तू पिंड दा चौधरी बन जाएगा। तेनू दुरकार दे ने। आखिर जिहड़े बटाली पिंड दे लोग सन सारियां ने बीबी संती दा सिदक वेख के सिर झुका दिता।
सतगुरु ने बचन वरत्या। महाराज कहते भाई सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कहो नानक सुन रे मना तै सिमरत गत होए। सारे सुख देने वाला वो परमात्मा वाहिगुरु है। महाराज कहने लगे दूसरा कोई नहीं, कहो नानक सुन रे मना तै सिमरत गत होए। तू उस परमात्मा नू सिमरिया कर जिन्हों सिमरन दे नाल तेरी परम अवस्था बन जाएगी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी आप जी पढ़ो, ताई सतगुरु ने बाणी विच बचन वरते, मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो। ते साचे वे गुरमुखो महाराज ने अगे बचन वरते आ। खिमा मैं पहला मंगना है, महाराज अगे कहते आ नाम तो बिना परमात्मा नू चेते करन तो बिना जिहड़ा खाई जा रहा है, पहनी जा रहा है, तन ते कपड़ा तरह तरह का पहनी जा रहा है, तरह तरह का प्रसाद पानी छकी जा रहा है, पर परमात्मा का नाम चेता नहीं करता। साचे बे नाम तो बिना खाण ते पहनन वाले इस तरह ने जिवें कुत्ता एक जूठ विच मूंह मारदा है। इनू महाराज बाणी विच कहंदे आ, कहन लगे नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन में पाए। अगला वचन वरत दिया, कहन लगे नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या शिंगार। नाम तो बिना जिन्ना कार विहार करी जाना है, सच जानो इस तरह जिमें मुर्दे लोथ नू शिंगारना है। नाम तो बिना ते फिर नाल वचन वरतिया, कहन लगे नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम नू विसार के महाराज कहन लगे दुनियावी पदार्थ भोगी जा रहे हैं, सच जानी तेनू सुपने दे अंदर भी कदे सुख नहीं मिलेगा। सतगुरु ने तां वचन वरते, कहन लगे सब सुख दाता राम है। महाराज कहन लगे सुखां दा दाता परमात्मा दा नाम है, परमात्मा है, दूसर नाहिन कोय, कहो नानक सुन रे मना तै सिमरत गत होए। उन सतगुरु ने बाणी विच एक वचन वरतिया। महाराज बाणी विच इथों तक वचन आखदे आ, कहन लगे जेड़ा अपने मुख तो कदी परमात्मा दा नाम जपदा नहीं, गुरु अर्जन साहिब कहंदे आ वो इस तरह है जिमें एक सुन्ने घर दे बनेरे ते कां बह जाए। ध्यान नाल सुनियो बेनती नू, सुन्ने घर दे बनेरे ते कां बह जाए। कां अपनी आवाज विच कई घंटे लाउंदा है, बोलदा है, पर कई घंटे वो अपनी आवाज विच कुरलाया, पर सुन्ने घर विचों उन्होंने प्रसाद पानी का कुछ भी टुकड़ा मिलिया ना। उन्होंने प्रसाद पानी नहीं मिलिया क्योंकि घर सुनना सी। सतगुरु कहंदे आ, कह लगे वो कां बनेरे ते बैठ के कई घंटे कुरला के खाली वापस मुड़ गया। सच जानो जड़ा परमात्मा दा नाम नहीं जपदा वो उस कां दी तरह है। इथे मनुखा जन्म लेके आया जरूर है, पर परमात्मा दे नाम तो बिना कई घंटे या कई दिन गुजार के कुरला के इथों वापस मुड़ जाता है, पल्ले उहदे कुछ भी नहीं पैंदा। महाराज नूं बाणी विच कहंदे आ, कहन लगे कोट बिगन तिस लागते, जिसनों बिसरै नाओ, नानक अणदिन बिलपते जो सुने घर काऊं। सतगुरु ने फिर बाणी विच वचन वरतिया। महाराज कहंदे भाई नाम तो बिना तेरे जीवन दे अंदर जिन्ना भी तू समा बसर करी जा रहे वो किसे काम दा नहीं। सतगुरु कहंदे कहो नानक सुन रे मना तै सिमरत गत होए, उस मालक नू चेता कर। ते अगले श्लोक विच फिर कृपा वरताउंदे आ, कहंदे जै सिमरत गत पाई है ते भज रे तै मीत। देखो किन्ने प्यार नाल गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे आ, कहंदे हे मेरे मित्र जिस परमात्मा दा भजन कीतिया, जिस परमात्मा दा नाम जपिया, परम अवस्था मिलती है, आत्मक आनंद मिलता है। तू उस मालक दा भजन करिया कर। जै सिमरत गत पाई है ते भज रे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना औद घटत है नीत। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे हे मना तू सुनना कर। औद दा आखरी अर्थ हुंदा उमर, औद घटत है नीत, तेरी उम्र दिनों दिन घटती जा रही है। तू परमात्मा दे नाम नू जपिया कर। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी बाणी आप जी पढ़ो। गुरु रामदास सच्चे पातशाह एक वचन आखदे आ, महाराज कहंदे आ
कहन लगे भाई दिन चढ़दा है, शामां ढलदियां, रात पैंदी है, लंघ गई फिर दूसरा दिन चढ़िया, ये वरतारा दिन रात वरतदा पिया। चेता रख गुरु रामदास जी कहंदे ये दिन चढ़दा ते छिपदा नहीं, सच बे नित चूहा रस्सी नूं टोकदा पिया। ध्यान नाल सुनियो, मारे कह लगे ये ते चूहा नित रस्सी नूं कुरकदा पिया। सतगुरु तो पूछया महाराज चूहा रस्सी नूं किवें कुरकदा पिया? सतगुरु कहंदे आ, कह लगे जिवें एक चूहा किसी रस्सी नूं टुकना कुरकना शुरू कर दे, वो थोड़ी थोड़ी टुकेगा, कुरकदा है, अखीर उस रस्सी नूं मुका दिंदा है। इस तरह ही हुंदा है। ते सतगुरु कहंदे भाई आ जिहड़ी तेरी उम्र रूप रस्सी है, उम्र रूप रस्सी है, इनू मौत रूपी चूहा नित टुकदा पिया, कुरकदा पिया। भाव तेरी उम्र दिनों दिन घटदी जा रही है। एक दिन वो वक्त आएगा जिस दिन मौत रूपी चूहा उम्र रूपी रस्सी नूं मुका देगा। आ दिन ही चढ़दा छिपदा नहीं, तेरी दिनों दिन उम्र घटदी जा रही है। महाराज बाणी विच वचन वरतदे आ, कहन लगे दिन चढ़े फिर आठ वै, रैन सुबाई जाए, आब कटै नर ना बूझे, नित मूसा लाज चुकाए। महाराज कहन लगे नित चूहा रस्सी नूं टुकदा है। इत्थे सतगुरु ने वचन वरत्या, कहो नानक सुन रे मना। सतगुरु कहन लगे औध घड़त है नीत। ते गुरु अर्जुन साहब महाराज ना जी एक था सोहला साहब अंदर वेखो, सोहला साहब दे 5 शब्द ने, 3 शब्द गुरु नानक साहब महाराज जी दे ने, एक शब्द गुरु रामदास महाराज जी दा, ते एक शब्द अखीरला धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दा। नितनेम अंदर सिख रोजाना सौण वेले सोहला साहब दा पाठ करके अरदास करके सुनदे। उंज भागां वाले ने, कल सिंह साहब कह रहे ने भी कोई बिरला बिरला पढ़दा होएगा, पर भागां वाले ने जिहड़े सौण वेले गुरु नूं चेते करके ते रोजाना अपनी नींद लैंदे। पर सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज ना सोहला साहब दे अखीरले शब्द विच कहणगे, महाराज कहंदे आ भाई सिखा तू घट्टो घट हुण अकल्ला बैठा होएगा, सौण दा वेला है, ते तैनू मेरा हुक्म जे चंगा नहीं लगदा ना, महाराज कहंदे मैं तेनू बेनती करना। वेखो गुरु अर्जुन साहब कह रहे ने, कहन लगे तैनू मेरा हुक्म चंगा नहीं लगदा, सिखा मैं तेनू बेनती करना, तां करके बेनती करना पुत्र क्योंकि तेरा भला हो सके। ते महाराज की बेनती करन लगे आ? महाराज कहंदे करो बेनती सुनो मेरे मीता, हे मेरे मित्र तू सुनना कर मेरी बेनती नू, करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। आ जिहड़ा समय गुरु दी सेवा लई मिलिया है। ते अगले अगा नाल ही वचन वरत्या, कहंदे पुत्र औध घटै, जिहड़ा वचन इत्थे वरत्या औध घटै तह नीत। महाराज कहंदे औध घटै दिन सदै नारे, कहन लगे दिन दिन करके रात रात करके तेरी उम्र घटदी जा रही है। औध घटै दिन सदै नारे, मन गुर मिल काज सवारे, मना तू गुरु दा पल्ला पकड़ के अपने जीवन दा कारज सवार ले, तेरी उम्र दिनों दिन घटदी जा रही है। महाराज गुरु अर्जुन साहब कहंदे, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा कहो नानक सुन रे मना औध घटत है नीत। इनू बाबे फरीद साहब ने कहा सी, कहन लगे बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, हे प्यारिया तू अल्लाह खुदा दी भगती में जुड़, तां करके तेनू आखने ए तन होशी खाक निमानी गौर करे, क्योंकि ए तन खाक दी ढेरी हो जाना है, इन्हें कबर विच मड़ी में चले जाना है। किन्ना चंगा होवे जिन्ना समा श्वास चलदे ने उन्ना समा तू परमात्मा दा नाम जप सके। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे आ, जय सिमरत घट पाई है ते भज रे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना औध घटत है नीत। बाबा कबीर साहब एक थां कहणगे, ओ बंदे कदी ख्याल कर जिन्ना समा अंदर, उदाहरण देणगे, कहन लगे जिन्ना समा दीवे दे अंदर तेल है, बत्ती जलदी उन्ना समा चानना हुंदा पिया, ते जदों तेल मुक गया ना जी, कहन लगे जगदा होया दीवा खुद हनेरे विच हो जांदा। उदाहरण दिता, कहन लगे तेरा शरीर मानो एक दीवे दी तरह, परमात्मा ने श्वासां दा तेल पाया,
जिन्ना समा श्वासां दा तेल बली जा रहा है, मची जा रहा है। कह लगे तू देखी सुनी बोली ये मानो चानना हो रहा है। ते जिस दिन अंदर दा तेल श्वासां दा मुकिया, सच जानी ये जगदा होया शरीर रूपी दीवा बुझ जाएगा। बाबा साहब कहते हैं, कह लगे जिस दिन शरीर रूपी दीवा बुझ गया ना जी, उस दिन बाहर दी गल छड़ तेनू घरदियां ने भी घर नहीं रखना। बाणी विच वचन आउंदा है, कह लगे जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती चेहरानी सूना मंदर होई। रे बौरे तो घरी ना रखे कोई। जदों अंदर दे श्वास मुक गए, महाराज कहन लगे तेनू एक घड़ी किसे घर विच थां नहीं देनी। रे बौरे तो घरी ना रखे कोई। ते करा की कहन लगे तू राम नाम जप सोई, तू परमात्मा दे नाम नू जपिया कर। सतगुरु ने अगे बचन वरतिया, कहन लगे आ साख संबंधी मात पिता पुत्र धीआं परिवार घर वाली घर वाला साचे ये उन्ना समय दे साथी ने जिन्ना समा अंदर आत्मा बैठे श्वास चल रहे ने। जिदन अंदर दा आत्मा उडारी मार गया, सच जानी शरीर रूपी कड़ा फुटन दी देर है। तेनू कोई रखन दी गल नहीं करेगा, सब कड्डन दी गल करनगे। महाराज ने बाणी विच कहा, कह लगे काकी मात पिता कहो काको, कवन पुरख की जोई। घट फूटे को बात ना पूछे, काडो काडो हुई। महाराज तां कह रहे ने भाई, जै सिमरत गत पाई है ते पजरे ते मीत। कहो नानक सुन रे मना, औद घड़त है नीत। तू गुरु चरना विच जुड़ के अपनी जिहड़ी उम्र घटदी जा रही है, ये अपनी उम्र तेरी घटदी नूं संभाल। अपने श्वासां नूं नाम नाल जोड़, तेरी परम गति मिल जाएगी। गुरमुखो जिन्ना गुरु दी टेक लई, धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह, मैं बेनती करा जिन्ना ते कृपा वरत गई ना, उन्हां ने बचपन तो ही गुरु दा पल्ला पकड़ लिया। गुरु ने रहमतां वरता दित्तियां। ते मैं जरूर बेनती करांगा, वेखो आप जी नूं पता है करतारपुर साहिब दी धरती है। संखेप कहां, 12 साल दी उम्र दा एक बच्चा सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दी शरण विच आया। दुध भेट करके एक बचन आखदा, सतगुरु दुध छको, मैनू रब दे घर दी गल सुना दिओ। सतगुरु महाराज ने उस बच्चे नूं कहा सी, गुरु नानक साहिब ने कह लगे पुत्र तेरी ते खेडण दी उम्र है, तू रब दे घर दी गल तू की लैणा है। उस बच्चे ने कहा सतगुरु बाप जिमींदारा करदा है, खेत आया सा बाप नाल, हुक्मरान लोग आए, हुक्मरान लोगों ने पक्कियां फसलां तबाह कर दित्तियां घोड़ियां दे पैड़ां दे नाल। मेरे बहिंदियां बहिंदियां उन्हां कच्चियां फसलां तबाह कर दित्तियां घोड़ां दे पैड़ियां दे नाल, घोड़ियां दे पैड़ां दे नाल। ते सतगुरु उसे दिन दा मन विच ख्याल आ गया, मना की पता तेरी उम्र पक्के जां ना पक्के, भाव चिट्टा दाड़ा बजुर्गी आए जां ना आए। जिवें इन्हां हुक्मरानां ने पक्कियां फसलां तबाह कीतियां, नाल कच्चियां फसलां तबाह कीतियां, किते रब तेनू छोटी उम्रे ना लै जाए, तू परमात्मा दी भगती कर लै। ते सतगुरु नूं कहंदे महाराज मैनू परमात्मा दे घर दी गल सुनाओ। ते गुरु नानक साहब ने दुध छकिया, बच्चे नूं कोल बिठा के प्यार नाल एक बचन आख्या, पुत्र तेरी आरजा भावें छोटी है, तेरे मां बाप ने तेरा नाम की रखिया? उस बच्चे ने कहा मेरा नाम रखिया भाई बूढ़ा, भाई बूढ़ा जी। सतगुरु हस के कहंदे आ, कहन लगे तेरा नाम अज तो बाद बूढ़ा नहीं, उम्र भावें तेरी छोटी पर तेरी गल बड़ी बुजुर्गां वाली, बुढ़ियां वाली, सियाणियां वाली है। अज तो बाद तू साडा बुढ़ा है। आप जी नूं पता होवे ये बाबा बुढ़ा साहब जी सन। 125 साल दी आरजा हुई बाबा बुढ़ा साहब जी दी। 12 साल दी आरजा अंदर गुरु नानक साहब जी दी शरण विच आए। 113 साल गुरु नानक साहब जी दे दर ते रह के बाबा बुढ़ा साहब जी ने रहमतां माणियां। मैं तां बेनती कह रहा जिन्हां गुरु दी कृपा लई उन्हां बचपन विच लै लई। मैं जिहड़ी बेनती कहन लग्या सां, आनंदपुर साहब दी धरती है, धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी दा दरबार सजिया होया। एक जथा संगतां दा आया, गुरु के लंगरां विचों जल पानी छक के इशनान पान करके
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਤੀਮ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਥੰਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਨਿਕੜੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਬੇਟੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਟਕਣਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਰਹਿ ਪਈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਈ ਸੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਠਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਸੇ ਪਠਾਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਢਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਖ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੱਤ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ ਅਵਨਾਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਹੁਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਦਰੇ ਤੈ ਮੀਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਔਦ ਘੜਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਗਾਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੇਵਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੌਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਵਧੇ ਵਧੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਘਟੇ ਘਟੇ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ ਵਧੇ ਨਾ ਘਟੇ। 3 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਆ ਸੌਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਸਨ ਵਧੇ ਵਧੇ ਘਟੇ ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ ਨਾ ਘਟੇ। ਤੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਉਮਰ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਪੂ ਆ ਵਧੇ ਵਧੇ ਘਟੇ ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ ਨਾ ਘਟੇ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਵਧੇ ਵਧੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ ਪਰੈ ਪਰੈ ਹੀ ਕੋ ਲੂਜੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਵਧੇ ਵਧੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਘਟੇ ਘਟੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਮਰ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਾਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਧੇ ਵਧੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਘਟੇ ਘਟੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਮਰ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ ਵਧੇ ਨਾ ਘਟੇ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਸ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰੋਂ, ਨਾ ਇੱਕ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਘਟੇਗਾ, ਨਾ ਵਧੇ ਨਾ ਘਟੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਰੰਨ ਕਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨੇ ਬੜਨ ਘਟਨ ਤਿਲ ਸਾਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਵਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਜਰੇ ਤੈ ਮੀਤ, हे ਬੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਨੂੰ ਕਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਔਦ ਘੜਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, हे ਮਨਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕੋਲ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਰੀਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਭਰਾਵੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ, ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ।
ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।